बैठक की कार्यवाही शुरू करने से पहले भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुरूप मैं आज के मुख्य अतिथि मैं सीडीओ साहब से अनुरोध करूँगा ईडी साहब, राय साहब, एक्शन पीडब्ल्यूडी वर्मा आर के पटेल साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अब इस बैठक को है उन जगह पर भी लोक निर्माण विभाग की 2025-26 की कार्य योजना की बैठक हुई है और उसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि आए हुए थे और कुछ जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं। उन सब लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं, प्रस्ताव भी दिए हैं और अब उस कार्य योजना की प्राथमिकता तय करें। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्राथमिकताएँ भी दी है, चाहे वो पुल के बारे में रही हो, चाहे पाक्स कलवट के बारे में रही हो, चौड़ीकरण सुंदरीकरण की रही हो, पुनः निर्माण की रही हो और मिसिंग की रही होगी, औद्योगिक क्षेत्र का रहा होगा और इस तरह के धर्मार्थ के कार्यों के वो सब प्रस्ताव आए हैं। प्राथमिकताएँ भी तय हुई है और वो प्राथमिकताएँ जो तय हुई है वो योजना बनाकर जिलाधिकारी महोदय शीघ्र जो है संसद को उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद जो है जो कार्य योजना यहाँ से जाएगी उस कार्य योजना पर शासन स्तर पर उसकी स्वीकृतियाँ होंगी, तब फिर निर्माण काम प्रारंभ होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर कहा है कि हम जो है और पैसे देंगे, बजट और बढ़ाएंगे लोक निर्माण विभाग का और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों लेने का प्रयास सरकार कर रही है और गड्ढा मुक्ति के लिए भी हमने पीवीसी जब किया था तब भी कहा था, तो आज उसमें भी हम लोगों ने इस बात का निर्देश दिया गया है कि जो भी जहाँ भी सड़कें पीडब्ल्यूडी लोग गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त कर दे 10 दिन के अंदर। राज्य सरकार की जो मंशा है कि प्रतिदिन 9 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण होगा, तो उस पर किस तरह से काम चल रहा है? आप देखिए जौनपुर में ही चल रहा है, 20 किलोमीटर का मेरी विधानसभा में काम चल रहा है और एक 5 किलोमीटर का चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है और आपका रिंग रोड बन रहा है, ये सब काम चल रहा है। तमाम सड़कें ऐसी हैं मंत्री जी जो कि अभी भी टूटी पड़ी हुई हैं, जो अभी जल्दी में बनी है। देखिए कार्य योजनाएँ सोचिए तो लोक निर्माण विभाग की एक प्रक्रिया है कि अगर कोई सड़क बनती है, नई सड़क बनती है तो 3 साल में उसको गड्ढा मुक्ति करते हैं, 5 साल में पुनः मतलब उसको मरम्मत का काम करते हैं। तो ये सतत काम होता रहता है। जहाँ भी इस तरह की होती है तो उसको पैचिंग करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में इंक्लूड रहता है। वो 3 साल तक वो अगर टूटेगी तो मरम्मत भी करेंगे और फिर जब वो 5 साल पूरा हो जाता है तो उसका पूरा मरम्मत का काम। मंत्री जी, जो आपके जो साथ के कुछ विपक्ष के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उन पे काम नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग अपना काम करा लेते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया भी और वो आए भी। अभी जस्ट बाहर निकले थे मुंगरा बादशाहपुर के मल्हनी के विधायक से। ये पहली की सरकारों में विपक्ष के विधायक बैठकों में आते ही नहीं थे, हिस्सा ही नहीं लेते थे, लेकिन हमारी सरकार जो है, आप कैसे कौन कह सकता है? आप अगर देखें तो मल्हनी विधानसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसका उच्चीकरण हमारी सरकार करा रही है। हम मल्हनी विधानसभा में निषाद राज के नाम से कॉलेज का निर्माण चल रहा है। तो ये तमाम काम ऐसे हैं, सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है,
तो ये नहीं कह सकते कोई कि कोई भेदभाव हो, कोई भेदभाव नहीं था, सबके साथ सबके विकास के साथ, और सभी को आमंत्रित किया था। ये